आप सब लोगों ने देखा होगा कि आजकल नर्मदा घाटी के लोगों पर 37 साल जिसके पूरे हुए उस नर्मदा बचाओ आंदोलन पर, और जब हमारी जीवनशालाएं और निर्माण कार्य आगे बढ़ा तब से 2004 से जो नर्मदा नवनिर्माण न्यास बन गया, उस पर बहुत सारे झूठे आरोप लगाने की एक राजनीतिक साजिश चल रही। मैं राजनीतिक इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी अभी गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी ने कच्छ में जाकर मुझे अर्बन नक्सल घोषित किया, और मोदी जी ने भी सभी आंदोलनकारी ही विकास में अड़ंगा डालते हैं इस प्रकार की भूमिका जाहिर की। और अमित शाह ने मुंबई जाकर कहा कि मैं तो गुजरात में पीछे के दरवाजे से राजनीति में घुसने की कोशिश कर रही हूँ। अब ये तमाम बातें झूठी तो है ही, लेकिन इसके पीछे जो राजनीति है वो बहुत ही गंभीर खतरा है देश के जनतंत्र के लिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी गुजरात में शायद उनका प्रभाव डाल रही है, और नर्मदा का पानी जिस कच्छ में पहुंचा नहीं है, सौराष्ट्र के भी किसान को संघर्ष करना पड़ रहा है और विस्थापितों का पुनर्वास नहीं हो रहा है। इसीलिए ये अभी नर्मदा आंदोलन के दावे झूठे हैं और पानी पहुंचा है ऐसा हम पर आरोप लगाकर कच्छ की वोट बैंक सुरक्षित करना चाहते हैं, गुजरात की वोट बैंक सुरक्षित करना चाहते हैं। लेकिन हम लोग इसके लिए कभी भी माफ़ी मांगने का सवाल ही नहीं आता है। हमारा हर दावा सही साबित हो रहा है। आज जो 50,000 परिवारों का सरदार सरोवर में पुनर्वास हुआ, वो 1979 से 94 तक तो हुआ ही नहीं था। उसके बाद ही पुनर्वास स्थल बनना चालू हो गया, गुजरात में हो या मध्य प्रदेश में हो। और जो खुद को संशोधक रिसर्चर मानते हैं, ऐसे अंकलेश्वर या अय्यर जी केवल गुजरात के चंद लोगों का सर्वे करते हुए दावा करते हैं कि पुनर्वास इतना अच्छा हुआ, तो उसका भी हमारा दावा झूठा साबित हुआ है। लेकिन हमने जो कहा था वो सच हुआ है। कोई भी बाकी बांधों में नर्मदा के पुनर्वास नहीं हुआ, केवल संघर्ष इन सब लोगों ने किया, तो ही उनका जो दावा था पुनर्वास हो गया है, 2009 से पूरा हो गया है, वो झूठा साबित हुआ। और 2009 के बाद हज़ारों को भूखंड देना पड़ा। आज भी पुनर्वास में करीबन 1000 लोगों का बाकी है लाभ मिलना, तो हमको लड़ना पड़ रहा है। और कच्छ और सौराष्ट्र की बात तो वहाँ के किसान ही बताएंगे। कच्छ सबसे बड़ा जिला है गुजरात का, 24% गुजरात की भूमि कच्छ की भूमि है। लेकिन कच्छ में पानी तो सालों पहले पहुँचते हुए इन्होंने इंडस्ट्रीज़ को दे दिया, अडानी के 4 बंदरगाहों को दे दिया, स्टील के कोल के प्लांट्स को दे दिया। लेकिन कच्छ के मूल ब्रांच कैनाल में मिट्टी भरी रही है। पिछले गर्मी के चित्र भी आपको बता सकती हूँ। और उसके जो छोटे नहरों का जाल बनना था वो आज तक नहीं बना है। एक उद्घाटन के लिए मोदी जी गए ज़रूर, इतने सालों के बाद क्यों उद्घाटन करना पड़ा पानी छोड़ने का कच्छ के कैनाल में। और जो उद्घाटन मांडवी ब्रांच का आधा अधूरा किया, उसके 24 घंटे बाद वो नहर टूट गई। ये नहरों का भ्रष्टाचार वहीं के सरपंच और उपसरपंच ने, जिस कैनाल में खड़े रहकर अधिकारियों को चुनौती देने वाली बात चैनल पर आई है, वो कैनाल भी मिट्टी से भरा हुआ दिखाई देता है, ववार गांव का। लेकिन कच्छ में ग्राम पंचायतों को भी पूरा मुफ्त पानी नहीं दिया। कभी पैसे लगाए तो पंचायतों ने लिए ही नहीं। तो आज ये पाइपलाइन से जो पानी देने की बात कर रहे हैं, वो खास करके शहरों और उद्योगों के लिए होती है। कच्छ में भी गांधीनगर, भूज, गांधीधाम, भूज, मुंद्रा, अंजार जैसे शहरों को पानी मिला है, पर कई गांव आज वंचित है। सुरेंद्र नगर जैसे जिले में भी कई गांव वंचित है। सौराष्ट्र में भी किसान आक्रोशित है। तो कुछ लाभ नहीं मिलेगा ऐसा हमने कभी कहा नहीं था, पर जो हमने कहा था वो सच साबित हो रहा है, क्योंकि इन्होंने कोका कोला से लेकर कई सारे इंडस्ट्रीज़ को पानी दिया, और गांधीनगर, बड़ौदा और अहमदाबाद शहरों को सबसे ज़्यादा पानी दिया, जबकि शहरों को पानी देना ही नहीं था। इनके मूल प्लान में छोटे कस्बे और गांव को ही पानी देना था। और आज
नामों की फिल्म में भी वो बताते हैं कि कुछ सैकड़ों गांवों को पानी दिया, पर इनका दावा था हजारों गांवों को पीने का पानी देने था। आज हमारे जो विस्थापित गुजरात में हैं, उनकी ज़मीनों की समस्या है तो कहीं वसाहतों में पानी की समस्या है। उनको कमांड एरिया में लाभ क्षेत्र में रखा है तो वहाँ पानी समय पर नहीं पहुँचता है, और कई सारे पुनर्वास स्थल तो असिंचित ज़मीन पर है, जो ट्रिब्यूनल नाम का जो कानून है, फैसला है, उसके उल्लंघन की बात है। तो ये सब झूठ आरोप लगाकर हम लोगों को माफ़ी मांगने कह रहे हैं। वो माफ़ी मांगने का सवाल ही नहीं आता है। अगर माफ़ी मांगनी है तो गुजरात की जनता की माफ़ी नरेंद्र मोदी जी की सरकार और आज के भूपेंद्र पटेल की सरकार ने मांगनी चाहिए, नर्मदा निगम ने मांगनी चाहिए। उन्होंने जो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की एक कंपनी बना दी है पानी का बंटवारा करने के लिए, उन्होंने मांगनी चाहिए। उनका दावा बिजली के लाभों का भी है। अब कितना झूठ है। मध्य प्रदेश सरकार तो सही बोले कि उन्होंने भी अभी बिजली नहीं मिल रही है, इसीलिए 900 करोड़ की राशि मांग रही है। क्या राशि देने के लिए बांध की ज़रूरत थी? मध्य प्रदेश को केवल बिजली का लाभ मिलना था, वो भी नहीं मिल रहा है। महाराष्ट्र को केवल बिजली का लाभ मिलना था, वही नहीं मिल रहा है। तो उद्धव ठाकरे जी ने तो चारों मुख्यमंत्रियों की बैठक में ये स्पष्ट कहा था कि पुनर्वास बाकी होते हुए बांध में पानी भर दिया गया। और हमारा हिसाब से तो उस समय 32,000 परिवार मध्य प्रदेश के गांव में रहते थे, जिनका कोई सर्वेक्षण सरकार ने नहीं किया है। आज भी जो कार्य बाकी है उसके लिए अभी 1000 लोगों ने जाकर इंदौर के आयुक्त के साथ 5 घंटे तक बातचीत की, आश्वासन लेकर आए। क्यों? और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को अगर लाभ नहीं मिल रहे हैं और गुजरात के लाभ भी अगर किसानों और गरीबों के बदले उद्योगपति और शहरों को ही ज़्यादा दिए हैं, और वो भी 4200 करोड़ का जो बांध था उस पर 50,000 करोड़ से ज़्यादा, कभी कहते हैं 55,000 करोड़, कभी कहते हैं 60,000 करोड़, इतना खर्चा करने के बाद तो क्या पर्यटन ही अब उद्देश्य है आगे बढ़ने का?